इंडियन आर्मी और हिफाजती दस्तों में शामिल होने के लिए जम्मू में खवातीन को खास तरबियत दी जा रही है। खवातीन भी इस मौके का पूरा फायदा उठाती नजर आ रही हैं। हिफाजती दस्तों में शामिल होने के लिए सख्त मेहनत कर रही हैं। दरअसल जम्मू की सोशल वर्कर प्रीति चौधरी ने लड़कियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज किया और इसे मिशन शक्ति नाम दिया। ट्रेनिंग ले रही कई लड़कियां सरहदी और LOC से सटे इलाकों से भी हैं। ट्रेनिंग के दौरान लड़कियों को न सिर्फ फिजिकल बल्कि रिटेन इम्तिहानात के लिए भी ट्रेनिंग दी जा रही है। मिशन शक्ति एक लड़कियों को जो आर्म फोर्सेस और बेल्ट फोर्स में जाना चाहती हैं उनको ट्रेन करने का एक प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है। 3 महीने तक का ये कार्यक्रम है जिसमें जितनी भी बच्चियां जो ग्रेजुएट हैं और कहीं ना कहीं आर्मी ज्वाइन करना चाहती हैं, पुलिस में भर्ती होना चाहती हैं और उनके पास गाइडेंस नहीं है, उनको प्रॉपरली फिजिकली ट्रेन करने के लिए और गाइडेंस देने के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है मिशन शक्ति। सुबह हम 6 बजे यहाँ पे पहुँच जाते हैं। पूरे ग्राउंड के अंदर बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है हमें। 1 घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है, 2 घंटे तक फिर क्लास होती है हमारी। बहुत अच्छे से पढ़ाया भी जाता है हमें। वो हमारे पे डिपेंड है कि हम किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से नहीं। उन्होंने तो देनी है हमें ट्रेनिंग, टीचर्स वगैरह ने। वो हम पर है कि हम किस तरह से लेते हैं उनकी ट्रेनिंग, ये हमारे पे डिपेंड है। उनको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया क्योंकि गर्ल्स के लिए इस तरीके का प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है कि उनको हेल्प हो सकती है कि वो आगे बढ़ सके। जब उनके साथ एक वॉलंटियर खड़ा होगा तो ज़रूर लड़कियां ज़रूर आगे बढ़े। सर ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी जाती है, स्पेशली उन लड़कियों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते पेड कोर्सेज। तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ मिलेगा। आपको यहाँ पे मीन्स कि आपका जो ब्रेकफास्ट होता है वो भी आपको दिया जाता है। और यहाँ पे ट्रेनिंग मैम बहुत अच्छी दे रहे हैं। बेसिकली मैं जोड़िया से हूँ और इस मिशन के बारे में मेरे हस्बैंड को पता चला था, उन्होंने मेरे को बताया था। इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मेरे इन-लॉज, तो बस उन्हीं की वजह से यहाँ पे हूँ। जैसे कि कुछ लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते पैसे देकर कोचिंग लेना, वो हमें मिशन शक्ति के थ्रू मिल रही है। और अगर हम अभी भी इसका फ़ायदा ना उठाएं तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ड्रॉबैक होगा। और स्पेशली हम प्रीति मैम का थैंक करना चाहते हैं जिन्होंने हमें ये मौका दिया मिशन शक्ति के थ्रू। और जैसे कि सबको शौक होता है बेल्ट फोर्स में जाने का, मुझे तो बहुत ज़्यादा है यूनिफॉर्म पहनने का। जब हम ऑफिसर्स को देखते हैं तो खुद को भी लगता है कि हमें भी ऐसा बनना चाहिए। पहली बार मुझे लग रहा है जम्मू में कि किसी ने ऐसा इतना अच्छा इनिशिएटिव जहाँ पे फ्री कोचिंग भी मिल रही है। और जैसे आप देख सकते हो बाहर सिर्फ कोचिंग मिलती है, सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस किया था, पर यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग और दोनों कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, मतलब इतनी सारी लड़कियों को। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और मतलब जब सुबह सुबह इंसान ठंड में इंसान को लगता है कि कैसे बाहर निकलेगा, थोड़ा लेज़ी फील करता है, पर यहाँ पे जब इन सारी लड़कियों को एकजुट होकर देखते हैं तो जोश आता है। और अब खबर पुंछ के गुलपुर से, जहां से अक्सर सीज़फायर की खबरें आती थीं। बम, गोलों और गोलियों की गूंज से इलाका थर्राता रहता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। अब यहाँ बमों और गोलियों की आवाजें नहीं बल्कि ढोल, गानों और लोगों के जश्न की आवाजें सुनी जा रही। कमांडर साहब और उनकी तमाम आर्मी ऑफिसर्स जिन्होंने आज ये प्रोग्राम यहाँ पे इस बॉर्डर एरिया में मुनक्कद किया है। ये वो इलाका है कि जहाँ लोग घबराए रहते थे, फ़िक्रमंद रहते थे और इनके मवेशी और इनकी जान ख़तरे में रहती थी। पाकिस्तान से आई गोले बारूद यहाँ बहुत नुकसान करता था। तो मैं आर्मी की तरफ से ये जो प्रोग्राम किया है, यहाँ के बच्चों को टैलेंट हंट का प्रोग्राम किया है, उनको मौका दिया गया है कि वो यहाँ पे अपना जो टैलेंट है वो शो करें। और यहाँ की आवाम का जो एक सद्भावना के तहत और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रोग्राम किया गया है। यहाँ आप बच्चों में, बुज़ुर्गों में, यहाँ की बहनों में, बेटियों में जो जज्बा और शौक़ इस प्रोग्राम को देखने के लिए हुआ है और इस गरीब आवाम के मनोरंजन का जो एहतमाम किया है, उनके खाने पीने का, हम उसके लिए आर्मी को मुबारकबाद देते हैं। कुछ दिन पहले गोलों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, पाकिस्तान के गोले बरसते थे यहाँ पर, और आज पाकिस्तान वालों को यहाँ से ढोलों की आवाज़ सुनाई दे रही है। यहाँ नाच गाना बजाने का और जो रस्साकसी यहाँ पर 6-7 पंचायतों ने हिस्सा लिया। ये कृष्णा गाड़ी ब्रिगेड की तरफ से सरला बटालियन, तो यहाँ पर हम फौज का शुक्रिया अदा करते हैं कि फौज हर वक्त यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी, उसके बाद गेमों का जो भी है वो यहाँ पर करवा। आज यहाँ पे कंपटीशन रखा गया है खेल का, ये आर्मी की तरफ से है और 33 GR बटालियन की तरफ से है। तो आज से पहले यहाँ कई सालों से पहले हुई थी ये गेम और आज भी बहुत अरसे के बाद हुई है, तकरीबन 7-8 साल के बाद हुई यहाँ पे।
और आज से पहले हमें यहाँ गोलीबारी की बहुत ही दिक्कत थी और हम बॉर्डर एरिया के लोग रहने वाले हैं, हमें बहुत दिक्कत थी आज से पहले, लेकिन आज पता चला कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। पहली मरतबा जो है ये काम जो है आर्मी, इंडियन आर्मी की तरफ से इस ग्राउंड के बीच में ये लोगों के बीच में तालमेल और जो ये गेम्स करवाई जाती हैं, जैसे रस्साकशी है यहाँ जिसको हम बुगदर बोलते हैं, पत्थर उठाना है, उसके बाद जो है बच्चों का एंटरटेनमेंट के लिए जो है कंपटीशन है, और यहाँ पर हर किस्म के म्यूज़िक वाले जो है डोगरी, पहाड़ी, पंजाबी, वो तमाम लोग आज यहाँ पर इस मेले के बीच में जो है ये यहाँ पार्टिसिपेट हिस्सा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लोक जनशक्ति पार्टी भी इंतखाब की तैयारियों में जुटी हुई है। श्रीनगर में एक प्रोग्राम के दौरान पंपोर में कई लोगों ने पार्टी में शमूलियत हासिल की। इस मौके पर एलजेपी के जम्मू कश्मीर सदर संजय सराफ ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली इंतखाब के लिए तैयार हैं। तो इन सभी साथियों को जिनके पीछे में पांपोर में क्राउड है, और पांपोर सबसे बड़ी बात है, पांपोर जैसी जगह में ग्राउंड जीरो के रहने वाले हैं, वहाँ के ही जमीन पर रहने वाले, वहीं से पैदा हुए हैं और बड़े भी उसी एरिया में हो गए, ये वहाँ के रहने वाले हैं। तो इसलिए आसिफ भाई भी जो है वहीं का बस्कीन है, वहीं का रहने वाला है। तो हम लोगों ने कोशिश यही की कि असेंबली में कैंडिडेट कहीं से भी कहीं पर भी लड़ सकता है, पार्लियामेंट में कहीं पर भी पूरे देश में लड़ सकता है, लेकिन एज काउंसलर, सरपंच या पंच वो उसी एरिया का होना चाहिए, उसकी ज्यादा वहां पर एक्सेप्टेबिलिटी भी होती है और ग्राउंड पर वो आम जनता को पहचान भी सकता है और उनके लिए काम भी कर सकता है। ब्लेसिंग्स होगी, जो आशीर्वाद होगा, उसी तरीके से हमारा कैंडिडेट वहां से जीत के आ जाए। और आपको बता दें कि पुंछ में जी सलाम की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। गुज़िश्ता दिनों जी सलाम पर पुंछ की मंडी तहसील में सरकारी दफातर पर साइन बोर्ड न होने से होने वाली परेशानियों को लेकर खबर दिखाई गई थी। जी सलाम ने लोगों को पेश आ रही परेशानियों को दिखाया था कि लोग इससे कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस खबर के दिखाए जाने के बाद बड़ा असर हुआ है। अब इन सरकारी दफातर में बोर्ड लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। लोगों ने जी सलाम का शुक्रिया अदा किया। तो दोबारा ये एक चीज़ सामने लाई है, तो उसको हमने दोबारा वहाँ फिक्स कर दिया है। तो हम आपके भी शुक्रगुजार हैं और फर्दर कोई ऐसा इशू नहीं होगा, उसको हम प्रॉपर्ली उसको वर्कआउट करेंगे और देखें। जी सलाम न्यूज़ का कि जिन्होंने इस इलाके में बहुत ही काम अच्छे किए। हमारे इलाके में जी सलाम मतलब कोई चैनल जाने के लिए तैयार ही नहीं थी, कोई भी न्यूज़ रिपोर्टर जाने के लिए तैयार नहीं था। तो उन्होंने हमारे इलाके में भी बहुत से रिपोर्टिंग की, जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ और इलाके को भी बहुत फ़ायदा हुआ। और ख़ास करके कई दफातर जो अपना शनाख्त छुपा रहे थे, तो जी सलाम की न्यूज़ जब निकली उसमें दफातरों पर बोर्ड लगे और हमें पता लगा कौन सा दफातर कहाँ पर है और क्या काम कर रहा है। कई दफातर में हम जाते थे, हमें पता ही नहीं था ये दफ्तर किस चीज़ का है। तो मैं जी सलाम का और उनकी टीम का निहायत ही मशकूर हूँ कि जिन्होंने ये इतना अच्छा काम किया और इलाके में हर जगह में, हर गांव में, हर पंचायत में ये पहुंचकर हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं। मैं निहायत ही मशकूर हूँ जी सलाम का। दफातर में किसी जगह में ये नहीं था पता ये किसका दफ्तर है, ये टीएसओ का है, एडी का है, किसका कहाँ है, किसका कहाँ है, किस गली में, किस कूचे में। तो जी सलाम की न्यूज़ लगने के बाद तकरीबन 90% दफ्तरों का पता लग गया कि इस दफ्तर के अंदर कौन रहता है, ये घर है या ऑफिस है। तो मैं तहे दिल से जी सलाम का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें ये ऑफिस दिखाए हैं कहाँ, किस जगह में। तो ऐसे तो पता नहीं लगता था दफ्तर है या किसी का मकान है। तो वैसे भी जी सलाम ने जो मंडी में रंग लाया है, हर कामों के बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में, बिजली के बारे में, रोडों के बारे में, जैसे जगह जगह रोडें बन रही हैं, लुक डल रही है, तो इसमें भी इन्होंने जांच की, देखा, मटेरियल चेक किया। तो इनकी वजह से इंशाल्लाह मंडी में जी सलाम का मैं तो तह दिल से सरपंच असलम तंत्री अडाई पीरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे काम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह मंडी में बल्कि पूरे देश में जी सलाम रंग लाएगी। इसलिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं जी सलाम वालों का, क्योंकि ऐसी बातें जिससे आवाम की बेहतरी हो। क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं जब जाते हैं उनको पता ही नहीं होता ऑफिस कहाँ है। अगर कहीं वो साइन बोर्ड लगा होगा वो आसानी से वहाँ पहुँच सकते। मीडिया हमारा फोर्थ स्टोन है। अगर मीडिया इसी तरह आवाम की जायज़ मुनासिब बातों को हाईलाइट करेगा तो ज़रूर एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार संज्ञान लेगी और आवाम को इससे जो है राहत मिलेगी। कश्मीर हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने श्रीनगर एयरपोर्ट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट पर कोरोना को लेकर बढ़ती जा रही एहतियात का जायजा लिया।
उन्होंने एयरपोर्ट पर कोविड टेस्टिंग समेत दीगर तिब्बी सहूलत का भी जायजा लिया। तो हेल्थ डायरेक्टर ने एयरपोर्ट पहुंचकर तमाम कोरोना ज़ाब्तों का जायजा लिया। उन्होंने जानने की कोशिश की कि कोरोना को लेकर एयरपोर्ट पर क्या एहतियात बरती जा रही है।